स्वामी, अरे तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलो, मुझसे जुदा न होना, कहीं मुझसे खफा न होना। राजू बेटा सो रहा है, घर में बहुत सारे काम कर रहे हैं, काम करूंगी, अपने स्वामी का इंतजार करूंगी, मुझसे जुदा न होना। आज इतना समय हो गया लेकिन अभी तक मेरा दोस्त वो कोटेदार नहीं आया, इंतजार करना चाहिए। नौकर, सबसे पहले बैठने की व्यवस्था करो। अरे भाई साहब, मैं तो एकदम ठीक हूँ, बल्कि आप अपनी कहिए दुश्मन। प्रधान जी, मैं तो एकदम ठीक हूँ, लेकिन आपके वहाँ की जो अपनी जनता है वो बहुत ज्यादा ही परेशान है। क्या बात करते हैं भाई साहब? क्या प्रधान जी? हमारी जनता को क्या परेशानी है? प्रधान जी, कोटेदार ने वादा किया था, देखो इलेक्शन का दौर था, इसलिए उस महीने का गल्ला जो है कोटेदार ने नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था 2 बार का अगले महीने में गल्ला दे दूंगा, लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान करवा दिया है। लखनऊ से गल्ला लेकर के आ रहे थे, रास्ते में डाकू भयंकर सिंह ने लूट लिया है। लेकिन भाई साहब, हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करें कि कोटेदार ने ऐसा ऐलान करवाया है? मैं समझता हूँ आप मेरी बात पे यकीन और विश्वास नहीं करेंगे, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने गांव की जो जनता है उसमें तो विश्वास कर सकते हैं। हाँ, वो देखिए सामने से गांव की जनता आपके कहीं मेरा स्वागत किया, मैं बेहद खुश हूं, लेकिन अफसोस की बात है ये जो गांव वाले तुम्हारे साथ में आए हैं, अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हो गई हो तो भाई इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रधान भैया, आप जैसे महान इंसान से गलती कैसे हो सकती है? आप तशरीफ लाइए, हम बताएंगे कि हम और गांव वाले सब आपके दरवाजे पे क्यों आए। प्रधान भैया, और गरीबों के दाता रहम मुझ पे
तुम्हें तो मालूम है कि 2 वर्ष से सूखा पड़ा है और पिछले महीने में प्रधानी का इलेक्शन था, कोटेदार जी ने गल्ला लाया, लेकिन इलेक्शन के दौड़ भाग में जनता को गल्ला वितरित नहीं कर पाए। कोटेदार जी ने खुद कहा था कि अगले महीने में दोनों महीने का गल्ला एक साथ मिलेगा। प्रधान भैया, इस महीने कोटेदार जी ने ऐलान करवा दिया है कि गल्ला लेकर आ रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने सारा गल्ला लूट लिया। अगर गल्ला हम किसानों को नहीं मिलेगा तो हम गांव वाले किसान भूखे मर जाएंगे। और प्रधान भैया, हम गांव वालों के साथ साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा एक बेटा राजू है जो भूख से मर जाएगा। और बात सुनकर कलेजा जा भाई साहब, जो सबों की किस्मत में लिख लिया है भाई, उसे न तुम टाल सकते हो न मैं टाल सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये देशमुख चौधरी का इतना जरूर वादा है कि जब तक मेरी जिंदगी सलामत है मैं जनता को किसी प्रकार का दुख होने नहीं। प्रधान भैया, हम गांव वाले यही चाहते हैं कि हम गांव वालों को गल्ला दिलाया जाए। अगर गल्ला नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे? भाई, मैं वादा करता हूं, वादा नहीं वादे के साथ कहता हूं कि 2 दिन के अंदर गल्ला मिलेगा। क्या बात है बिरजू भैया? गांव वालों का कहना है कि गल्ला 1-2 दिन में मिल ही जाएगा, आप लोग चाहेंगे। लेकिन इनके घर में तंगी इस तरह फैल चुकी है कि इनके घर में सब्जी दाल लाने को भी पैसे नहीं है। हमारा कहने का मतलब है गल्ला प्रधान जी 1-2 दिन के बाद दिलवाएंगे ना। गल्ला 1-2 दिन में मिल ही जाएगा। जनता काफी परेशान है, इसलिए यदि ऐसी बात है तो हम प्रधान जी से कहलवा करके तुम लोगों को कुछ पैसे तब तक दिलवा देते। 500 रुपए हो सके तो दिलवा दीजिए। ये जितने किसान हैं प्रधान जी का गन्ना छोलेंगे, खेतों में काम करेंगे, पैसे अदा कर देंगे। जब तक गल्ला नहीं मिलेगा तब तक खर्चा चलेगा। भैया बात कर दो भैया। प्रधान जी, इन लोगों का कहने का मतलब है जब तक गल्ला नहीं मिलता है इन लोगों को खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दीजिए ताकि इन लोगों को राहत मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। प्रधान जी, मेरा कुछ काम लखनऊ में है, मैं जा रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, नमस्कार। अरे साहब, सब लोग खर्चे के लिए पैसे ले लें। अरे बिट्टू भाई, यहाँ ये 500 रुपए। वाह भैया, बिल्कुल भगवान ने हो भैया, हमारी उम्र लाग जाए, हमारी उम्र लाग जाए भैया तेरे। हाय सुनी, ये 500 रुपए, ये 500 रुपए। अरे सतपंचा, प्रधान जी ये 500 पैसा ले लिया हो
अम्मा तेरे का जो प्रधान जी के गन्ना में गन्ना छोड़ यही है। आराम छूट गया। ये 500 रुपये। अब तो नहीं कोई बाकी बचा। प्रधान भैया बाकी कोई नहीं बचा है, इनके ही अब अप्पा खत्म हो गए हैं। अरे वो घर के अब काम उनका नहीं है, काम होई तो बताइए। अब तो बाकी नहीं रह गया। प्रधान जी, और प्रधान जी क्या कर रहे हैं और देते इनको को 5 दाता ही सेवा करे और वही बचावे और ऐसी दौलती और मैं क्या करूं जो ले जल का भाई साहब, जब ये जनता भूखों से मर जाएगी तो भाई ये दौलत हमारे किस काम आएगी, आप ही बताइए। तुम हो राजा हरिश्चंद्र, दोनों हाथ लुटाओ। दोस्ती के कारण हम तुम्हें समझा रहे थे, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। अच्छा भाई हम चलते हैं। अब यह बात जब कहा साय जाते हैं तो फिर यह कि हमारे मुंह में रुका दी बात नहीं है। कही दे लोग कहावत में कही नहीं है, लोग कहावत में कही गए हमारे पप्पा कहे लागत रहे कि दाता दे अब भंडारी कहे बुआ चुद रही। प्रधान भैया हम चलते हैं। कोटेदार सामने आओ। हाँ एक बात बताओ, क्या बात? तुमने इस महीने का गल्ला क्यों नहीं बांटा? कम सुनाई देता है क्या? इस महीने का गल्ला क्यों नहीं बांटा भाई? गल्ला? हाँ क्यों नहीं बांटा गल्ला? तने इधर आ पहले यार बिलेक करवाओ तो फिर कहते हो गल्ला काहे नहीं बांटे हो? कोटेदार के यार का सिर्री समझे हो का हो? कोटेदार, तुम इन गाँव वालों के सामने समाज के अंदर तुम हमें बदनाम करना चाहते हो? तुम नहीं गल्ला बांटा। प्रधान भैया आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे, रास्ते में डाकू भयंकर सिंह और उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया। अब प्रधान भैया हम इन लोगों को गल्ला कहाँ से देंगे? एक बात बताओ, ये जिम्मेदारी क्या गांव वालों की बनती है? नहीं प्रधान भैया, प्रधान भैया इनका खूब अच्छे तरीके से मालूम है, 7 गांव का कोटा इनके तिर है। 2 चौपहिया टराला गल्ला आवत है लखनऊ तेरे, सिक्योरिटी ले जाओ, पुलिस वाले ले जाओ, सुरक्षा वाले ले जाओ, गल्ला के कोई हमारी जिम्मेदारी है? पसिया हन अपनी कसम सुवर्ग तना न भूंजे तुमका। निर्वंशी पसिया हन तुम छोड़ दो 2-4। कोटेदार एक बात बताओ कि आप चाहते क्या हैं? ये सब चौपाट पे बहाल करना चाहते हैं क्या? प्रधान भैया गांव वालों से कह दो मुझे माफ कर दें, ये गलती मुझसे हो गई।
आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त अपने मकान पहुंचो, गोदाम खोल कर बैठो। ये तत्काल किसान आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। हाँ, एक बात और है, यूनिट के तौर पर गल्ला नहीं बचेगा, प्रति कार्ड पर 50 किलो गल्ला मिलना चाहिए। प्रधान भैया, खाली गल्ला ही नहीं, जत्ता इंतजाम आवत है लिया सब, गेहूं, चावल, बजरा, शक्कर, जो भी सामान आवत है सब लिया। सुन लियो को खाली गल्ला ही नहीं, जतना इंतजाम आवत है। हाय दादा, हमारा ही गल्ला बेच बेच वाहो 2 मंजिले मकान बनवाए हो, पुराना बीच गांव में बाहर नवा बनवाए हो। हाय दादा, ऊपर पुट्टी लगवाए रहे हो, लोग झिल्ली तानी थी है, आंधी आवती वह उड़ाई जाती, झिल्ली जाती फाटे। हाय दादा, हमारा गल्ला बेची बेची बगिया खरीदे हो। अरे अब की तो अमिया रहे नहीं गए कि भगवान चाहिए बिरवई सूख जाइए आए। हाँ, और सूख गई बाई करे हैं, खाली गल्ला ना सुन ले, जत्ता इंतजाम आवत है। हाँ, गेहूं, चावल, मटर की दाल, कबो कबो शक्कर आवत है, निरमा, साबुन, तेल, चना, जाउन मोदी झोरा दिन झोरा तक दे जने तुमका मुर्गी तक। प्रधान जिंदा है भाई, प्रधान भैया जिंदा है। कोटेदार भाई, एक बात बताओ, क्या चाहते हैं आप? ठीक है प्रधान भैया, आप जैसा कहते हैं सभी किसानों को 50-50 किलो गल्ला दे दूंगा। तुम तत्काल पहुंचो, सभी किसान आ रहे हैं। किसान भाइयों, आप लोग जल्दी आना, अपना अपना गल्ला ले जाओ। हम आई या हमरे घर से कोई आवे, तुमका गल्ला देना है। आए अब मौका अच्छा है, प्रधान तुम्हें समझा रहे हैं, सुधर जाओ, जनता जाग गई है। हाँ, जनता जाग गई है कोटेदार, अब वो ना चल पाई। अरे नहीं, अब जाते जा दो, आखी ना बनाए, आखी बिल्कुल चश्मा ना भेज गो, कोई जमाना गए, हटाओ हुई तो भाई, तुम्हारे साथ में ये जितने किसान आए हैं, देखिए सामने गोदाम खुला है, सभी जाकर एक एक बोरा उठा लो भाई, और कोटेदार के यहाँ पहुंचकर तत्काल भाई अपना अपना गल्ला लो। वाह वाह प्रधान भैया, वाह। अपने में ना ले चल पाओ, प्रधान भैया ट्राली दे खड़ी है, भर ले ट्राली ले लियो। ट्राली रहा यहाँ। भगवान को हमने नहीं देखा प्रधान भैया, आज सोचता हूँ कि अगर दुनिया में भगवान होंगे तो हमारे प्रधान भैया जैसे ही होंगे। या नहीं तुमका एक दिन तुमका दिखाए रहा ना, बिल्कुल ही भगवान ये है शकल क्या रहे, ऐसे ही खड़े रहे, देखे रहे चौतरा पर या। प्रधान भैया, तुमने हम गरीबों की मदद किया है, गरीबों का हक दिलाया है, वादा करता है ये बिरजू, अगर इसी तरह गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहोगे, गरीबों की मदद करते रहोगे, तो वादा है तुम्हें कोई माई का लाल प्रधानी में हराने वाला नहीं। प्रधान भैया जिंदाबाद चौधरी